नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12th RBSE के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें ये जो मेरा वीडियो है इस बार ये तीसरा है। 2 वीडियो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा अवकलनीयता के बारे में। इसमें अवकलनीयता के बारे में समझाया जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। अब इससे हम डिस्कस करें उसके पहले एक बार इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है लिख लेते हैं, वो ये है कि ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x बराबर a। कोई फंक्शन है जो किसी पॉइंट x बराबर a पर डिफरेंशिएबल होगा। ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x बराबर a इफ, अगर, यानी कि कोई फंक्शन f जो है वो x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान रखना ये d है, l नहीं है, लिमिट नहीं है, लेफ्ट हैंड, अब मैं बताऊंगा आपको डेरिवेटिव क्या होता है, फिर आप नोट कर लें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर a इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर a। ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ए पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर a। ये जो d वर्ड है इसके अंदर d, इसका मतलब है डेरिवेटिव, DERIVATIVE डेरिवेटिव। ये जो वर्ड डी है इसके अंदर जो लेटर जो डी है। अब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसको ऐसे किया जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू, क्योंकि लेफ्ट है ना एक है तो a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। आपको लग रहा होगा जैसे ये दोनों तो सर एक ही हैं, यहाँ भी fx है यहाँ भी fx है, पर ये दोनों fx अलग अलग होंगे। ये तब लिया जाएगा जब x की वैल्यू a से कुछ कम है, ये तब होगा जब x की वैल्यू a से कुछ ज़्यादा है। ये मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को x बराबर a पर डिफाइन किया है। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव को x बराबर a पर इस तरह से डिफाइन किया, परिभाषित किया। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल नोट कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं लिमिट को चेंज करूँ तो लिमिट ये h टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा और उस केस में यहाँ पे f a माइनस h होगा माइनस fa होगा और यहाँ भी लिखा जाएगा x को a माइनस h माइनस a इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ अगर मैं h टेंडिंग टू 0 प्लस करूँ तो fx क्या हो जाएगा, f a प्लस h माइनस fa अपॉन x को लिखूँगा मैं a प्लस h माइनस a। यहाँ a से कट जाएगा
It means limit h tending to 0 plus f a minus h minus f a upon minus h is equal to limit h tending to 0 plus f a plus h माइनस एफ ए अपॉन एच। ये रटना नहीं, इसको समझना है, न रटना है न याद करना, ये अपना आप काम होगा। आपको तो बस बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखनी है, एल एस डी बराबर आर एस डी, ये 2 पॉइंट, बस ये 2 ध्यान होंगे स्टेप, ये अपना बन जाएंगे बाद में। तो ये तो हुआ किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन, ठीक है। अभी हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ बातें लिख लेते हैं ज़रूरी। दूसरा, ए फंक्शन f is differentiable in open interval AB. A function f is differentiable in open interval AB if it is differentiable at every point belongs to this open interval AB। और इस ओपन इंटरवल ए बी के किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का तरीका ये रहा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, इसे आप चेक कर सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो डिफरेंशियबल है। ये हो गया दूसरा पॉइंट इस वीडियो का। नाउ तीसरा पॉइंट, ये है वीडियो लेक्चर 3 का पेज नंबर 2। तारीख बदल गई है, अब तारीख 13 हो गई है, 13/9/20। अब तीसरा, ए फंक्शन f is differentiable in closed interval AB if पहला it is differentiable at every point belongs to open interval AB। फाइनल खेलना है तो सेमीफाइनल तो खेलना ही पड़ेगा। जब तक ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्लोज में कैसे होगी? तो क्लोज में होने के लिए ओपन इंटरवल में तो डिफरेंशिएबल होना ही पड़ेगा, ये इसकी पहली शर्त है। दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि ये जो ए और बी है, ए के लेफ्ट नहीं जा सकते और बी के राइट में नहीं जा सकते। तो ए के लेफ्ट में जो इसकी राइट डेरिवेटिव है आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर बी शुड बी डिफाइंड। मैं इनको ये नहीं कर रहा हूँ कि बराबर होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, यानी कि इसका सुपरिभाषित मान आना चाहिए। या हम कहना चाहते हैं कि ये दोनों जो डेरिवेटिव है, राइट हैंड तो ए पर और लेफ्ट हैंड जो बी पर, ये एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी कि कोई वैल्यू आनी चाहिए डेफिनेटली। अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स ये है डेरिवेटिव
राइट हैंड एट एक्स बराबर ए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट बी, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस ये एफ एक्स माइनस एफ बी अपॉन एक्स माइनस बी शुड एग्जिस्ट, यानी इनका अस्तित्व होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हों तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन f है ये इस क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। अगर ओपन के हर पॉइंट पर है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है x बराबर a पर और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है x बराबर b पर, दोनों डिफाइंड हैं, यानी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये इस क्लोज्ड इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में काम आएंगे। मैं आपको जो ये वीडियो बना के इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, ये एक जगह पर बहुत कम मिलेंगी आपको, किसी एक जगह पर आपको बहुत कम मिलेंगी, और क्वेश्चंस बाद में करने में वो हमें दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत काम की है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में बहुत काम आएगा। इफ ए फंक्शन f is differentiable at x बराबर a, if a function f is differentiable at x बराबर a, then it will be continuous also at x बराबर a, but converse is not applied। ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस इससे होंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिनको मैं बाद में टाइम निकाल के कराऊंगा। मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा। इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर है, देन इट विल बी कंटिन्यूस आल्सो एट x बराबर है। परंतु इसका उल्टा, इसका रिवर्स, इसका कन्वर्स सही नहीं है, यानी कि अप्लाइड नहीं है। यानी आप अगर ये कहेंगे कि अगर x बराबर a पर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि हो, ध्यान दीजिएगा, मे बी बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल, नॉट एग्जैक्टली एप्लीकेबल। यानी x बराबर a पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, श्योर नहीं है। लेकिन अगर x बराबर a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही, ये आपको ध्यान रखना है। कभी आवश्यकता पड़ेगी हम उसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन ये कभी प्रूव होना आता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जो है इस बेस पे काफ़ी किए जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको सिखाने की कोशिश आज की है। अब हम पेज नंबर 3 पे आते हैं इस वीडियो के। पेज नंबर, वीडियो लेक्चर 3, पेज नंबर 3। तारीख बदल गई है, 13/9/20। कितने पॉइंट हो गए इसके? ये देखिए, मैंने आपको अब तक इसमें बताया है। पहले तो अवकलनीयता क्या होती है किसी पॉइंट पर, फिर ओपन इंटरवल, फिर क्लोज इंटरवल, फिर
चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं, इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक ही तो पॉइंट है ही है, ज़्यादा थोड़ी बताया मैंने आपको, कोई एक ही पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट जो है इस वीडियो के अंदर जो आपको बताया जाएगा वो आप देखेंगे ध्यान से कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली वो क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। फ्यू अदर इम्पोर्टेंट points, few other important points। देखिए इसमें जो है वो आपको ध्यान रखना है, कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी हैं। पहली ये है इसके अंदर कि ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। मापांक फलन यानी कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। दूसरा, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी इंटीजर पॉइंट, एट एनी इंटीजर पॉइंट, यानी कि x के किसी पूर्णांक मान पर, पूर्णांक मान का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, फिर 0, फिर -1 -2 -3 -4, यानी इंटीजर। ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन है ये तो x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये 0 यहाँ केवल 0 की बात कर रहा हूँ, ओनली वन इंटीजर 0। हाँ 2 3 4 पर ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये तो किसी भी इंटीजर पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपको याद रखना है, इसको मैं प्रूव करूँगा अगले वीडियो में। मेरा जो चौथा वीडियो होगा उसमें इसी को प्रूव किया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कई बार दिक्कत में आ जाते हैं। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है और ये दोनों प्रूव की जा सकती हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों को प्रूव कर दूंगा, ठीक है ना। 0 पर तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है और किसी भी इंटीजर वैल्यू पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, ऑलवेज। वो क्या क्या है लिख देते हैं। दीज फंक्शंस आर एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस रेंज में और उस रेंज में, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरीवेयर? फॉर एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, फॉर एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि किसी भी वास्तविक संख्या पर या किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे। कौन कौन से देखिएगा। ए, इसमें आता है पहले तो पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। दूसरा इसमें आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चरघातांकी फलन। जिसको कहा था ना a रेज़ टू x, जिसमें a जो है 0 से बड़ा होना चाहिए बस। उसके अलावा कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, कांस्टेंट फंक्शन। फिर ये साइन x और फिर ये
कॉसेक। ये मैंने 5 बताए, काफ़ी होते हैं, दूसरे भी होते, लेकिन अभी वो काम के नहीं, अभी आप फिलहाल ये काम के ज़्यादा हैं तो आपके बार बार काम में आएंगे। कि ये जो फंक्शंस हैं ये किसी भी रियल वैल्यू के लिए, यानी आप कोई भी वास्तविक मान ले लो x का, उस पर ये डिफरेंशिएबल है, ये वाला फंक्शन। तो आप याद रखें, ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन, ये हो गया साइन x, ये हो गया कॉस x। अब फाइनली हम उस बात को करने जा रहे हैं जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था ना, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, छठा पॉइंट, प्रूव फॉर, किस पॉइंट के लिए, ये देखिएगा पॉइंट नंबर 1, ये था ना पॉइंट नंबर 1, इसको प्रूव करने के लिए, प्रूव फॉर पॉइंट नंबर 1, इसको प्रूव कर लेते हैं अपन। इसको प्रूव कैसे करें भाई? तो अब देखिए ध्यान से कि मैंने एक कर्व बनाना है यहाँ पे, और ये कोई मान लीजिएगा ग्राफ है किसी फंक्शन का। ये जो आप देख रहे हैं ये y इज ए फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, यहाँ मैंने कोई पॉइंट लिया है p मान लेते हैं इसको, और यहाँ मैंने कोई पॉइंट लिया है अलग, और ये लिया। एक्चुअली यहाँ आपको लग रहा है ये बहुत दूर लिए हैं, लेकिन ये नेबरिंग पॉइंट है। ये पॉइंट A है और वो पॉइंट B है। बहुत कम दूरी पर h टेंडिंग टू 0 पर ये P के लेफ्ट में है, वो P के राइट में है। अब जो P पॉइंट है ना, वहाँ पे मैंने किस पॉइंट के लिए बात की थी, x बराबर a पर। तो यहाँ पर x बराबर a है, P पॉइंट पर जो x की वैल्यू a है, यानी ये पॉइंट क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट क्या होगा a। और जब मैं x को a लूँगा तो भाई क्या हो जाएगा, देखो x को a ले लिया तो f a, तो भाई हो गया f a, ये P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट है P के जस्ट लेफ्ट में, कितना h कम है, अपन करते हैं ना a माइनस एच, तो कम हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a माइनस एच, क्योंकि h कम लिया मैंने, इसको a से कुछ कम किया है। और जब मैं x को लूँगा a माइनस एच, तो y क्या हो जाएगा, f x की जगह पे a माइनस एच, तो f a माइनस एच। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं किस पॉइंट के, a पॉइंट के। और जो b पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये तो h लेफ्ट में है, वो h राइट में, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ तो a से घटाना, वहाँ a में बढ़ेगा तो वो a प्लस एच हो गया। और x की वैल्यू अगर a प्लस एच है तो y की क्या हो जाएगी, f a प्लस एच, f a प्लस एच। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है। ये P पे मैंने x को a लिया है तो y f a हो गया, a पे मैंने h कम किया तो a माइनस एच हो गया, तो y f a माइनस एच हो गया। b पे मैंने h बढ़ा दिया तो a प्लस एच हो गया, और f a प्लस एच हो गया। अब देखिए, मैं अगर मान लीजिए a से p को मिलाऊं तो क्या बनेगी, जीवा, कॉड ए पी। इसी तरह से अगर मैं b को p से मिलाऊं, अगर इस b बिंदु को p से मिलाऊं तो क्या बनेगी, कॉड पी बी। तो बनेगी ना, सरल रहेगा। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, ये पॉइंट इतने नज़दीक हैं कि ये कॉड और ये आर्क लगभग एक ही दिखेंगे आपको, लेकिन अभी समझने के लिए मैंने आपको ऐसा किया। ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे चाहिए इस कॉर्ड AP और इस कॉर्ड PB का स्लोप।
स्लोप कैसे निकालते हैं? देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने 11th क्लास में ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये लाइन है, मुझे इसका स्लोप पता करना है इस लाइन का, तो ये थीटा है। तो आप जानते हैं ना कि जो m होता है वो tan थीटा होता है। स्लोप कैसे निकालते हैं अपन? tan थीटा। इसका मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू पता कर लूँ और इसकी वैल्यू पता कर लूँ तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। ये आपने 11th क्लास के अंदर जो पढ़ी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका हिस्सा मैंने थोड़ा सा बताया। बस वो यहाँ करना है अपन को, वो यहाँ करना है। अब देखिएगा, अपन बात करते हैं पहले तो इसके स्लोप की बात करते हैं। ए पी है, ये भी है ना। तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये ऐसे, ये बन गया ट्राइंगल, ये एंगल हो गया। इसी तरह से बात करूँगा इसकी बीपी वाले की। तो बीपी में भी वो सेम चीज़ होनी है। ये थोड़ा सा अपने यहाँ पे कटने वाली चीज़ है, कोई बात नहीं, अपन मिटा देते हैं इसको। और क्या है, मिटा देते हैं, कोई समस्या नहीं इसके अंदर। वरना लाइन कटेगी ना, ये बाद में लिखना चाहिए था हमको। लेकिन इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, चलता रहता है। इसको सूखने में थोड़ा समय लगेगा, कुछ 1.5-2 मिनट, तब तक अपन दूसरी बात कर लेते हैं। तो ये मैंने पॉइंट पी लिया था, ये पॉइंट पी लिया था। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? ए और एफ ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है। अब ये समझिए ज़रा, ये सीधी लाइन है यहाँ पे, ये वाला, ये ऐसे, ये इसका एंगल बन गया। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि लास्ट अपन पेज ले लेते हैं, वीडियो लेक्चर नंबर 3, पेज नंबर 4, डेट 13 हो गई है, 13/9/20। मैं ले रहा हूँ स्लोप किसका? एपी का। स्लोप ऑफ एपी फिर लूँगा मैं स्लोप ऑफ बीपी। पहले एपी का लूँगा, फिर बीपी का लूँगा। अब जैसे मैंने बताया, स्लोप होता है tan थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब कितना है? लंब तो ये है ना इसके अंदर, ये कितना होगा? यहाँ पे कितना आ रहा है? एफ ए, और यहाँ पे कितना आ रहा है? एफ ए माइनस बी। जैसे मान लीजिए ये इसके कोऑर्डिनेट, इस पर यहाँ जो वाई है वो 5 है, यहाँ वाई 3 है, ये कितना हो जाएगा? 2 नहीं हो जाएगा? ये वही चीज़ है। तो एफ ए में से एफ ए माइनस एच घटाएंगे वाई निकालने के लिए, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। ठीक है, ये हो जाएगा। अपॉन एक्स में क्या करेंगे? देखो, ये तो वाई है और ये एक्स है, यहाँ पे ये वाई है और ये एक्स है। एक्स कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस, ये कैसे निकालेंगे? बड़ी वैल्यू कितनी है? ए, छोटी कितनी है? ए माइनस एच। तो ये हो गया, हम ए में से ए माइनस एच घटाएंगे, ए माइनस ए माइनस एच। ये क्या हो जाएगा? एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच अपॉन ए माइनस ए प्लस एच। ए से कट गया, तो एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच बटा एच। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ ऊपर, तो ये एफ ए माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ ए हो जाएगा, और नीचे मैं माइनस एच कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने ऊपर नीचे दोनों को माइनस से गुणा कर दिया, तो माइनस से गुणा करते ये ऊपर, तो ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस ये हो गया। तो ये चीज़ आई है। अब इसकी बात करते हैं, ये स्लोप कितना हो जाएगा? देखिए, इसमें ये कितना होगा भाई? ये गैप कितना होगा? यहाँ पर y कितना है? यहाँ y है एफ ए प्लस एच, और यहाँ पर कितना है? एफ ए। तो एफ ए प्लस एच में से
एफ ए घटाएंगे और एक्स कितना है, ये रहा एक्स। एक्स कितना है यहाँ, एक्स कितना है यहाँ पे। अच्छा ये पॉइंट आपको ब्रैकेट में करना था, ये निर्देशांक है ना, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ एक्स है, ए प्लस एच में से ए घटाएंगे तो हो जाएगा ए प्लस एच माइनस ए, यहाँ ए से कट जाएगा तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। अब आप ज़रा गौर फरमाएं, थोड़ा सा ध्यान से देखें इस चीज़ को कि जो मैंने पेज नंबर 1 पे आपको बताया था, ये देखिए एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। यहाँ भी देखिए एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और ये क्या था राइट के अंदर, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यहाँ भी देखिएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट ए और बी है, दरअसल ये बिल्कुल इसके नेबरिंग पॉइंट है, इसके पड़ोसी हैं नगण्य दूरी पर। एच ना ध्यान दीजिएगा, एच टेंडिंग टू 0 है, इस बात को ध्यान रखना, वो लेफ्ट हैंड में वो राइट हैंड में। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ए पी और पी बी, वास्तव में ये एक ही लाइन है। ये दिखने में लग रही है अलग, ए पी अलग है पी बी अलग है, वास्तव में तो ये टेंजेंट है पी पर। रियल में क्या है, ये जो कर्व है ना, कौन सा, ये वाला वाई जे फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये वाला कर्व, इस कर्व के पी पॉइंट पर ये टेंजेंट है, इस कर्व के पी पॉइंट पर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। एक्चुअली ये जो टेंजेंट है आप ये समझिएगा, जब ए पॉइंट सड़क के पी पे आ जाएगा या बी पॉइंट सड़क के पी पर आ जाएगा तो ये ए पी और पी बी है ना, उस जगह भी ये आपके बन जाएगी। तो ये दोनों एक्चुअली, ये जब इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर हो जाएगा तो हम कहते हैं कि वो एक ही लाइन बन जाएगी। इसका मतलब हो गया इफ पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, ए एंड बी coincides with P, यानी एक बिंदु ए और बी जब P से संपाती हो जाएंगे देन हम कहेंगे, अच्छा संपाती का मतलब क्या होगा कि जब ये ए पी की तरफ आएगा या पी पे आ जाएगा और बी पी पे आएगा तो एच टेंडिंग टू 0, इसका मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 प्लस ही कहा जाएगा, 0 प्लस ये एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस और वो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है किसी पॉइंट पर, वो ये इस प्रकार से प्रूव की जाती है उस पॉइंट पर। इसे कहते हैं अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए, और ये है राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए। अच्छा, इसको कई बार हम एल एफ डैश ए भी कहते हैं और उसको आर एफ डैश ए भी कहते हैं। तो ये मैंने अपना वीडियो पूरा किया है 4 पेजेस में, जिसमें मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में समझाया था, कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में उनको क्लियर किया था। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ कि बहुत सारे लाइक्स इसे मिलेंगे और अधिकतम लोगों में ये जो आपको आपकी तरफ भेजा जाएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। थैंक यू, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। ओके एंड थैंक्स।